आगे तो हम बात कर रहे थे लास्ट टॉपिक की, दैट वाज एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इसकी थ्योरी एक बार अपन देख लेते हैं, बिकॉज इसका डायग्राम हमने देख लिया था, लेकिन हमने इसमें जो देखा था उसमें क्या देखा था कि आपने देखा था कि जब आप 15th ग्रुप की इम्प्योरिटीज को 14th ग्रुप के एलिमेंट्स के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है, तब आप इस एन टाइप सेमीकंडक्टर की फॉर्मेशन करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इट इज फॉर्म व्हेन impurities of 15th group element, 15th group element, ठीक है। इम्प्योरिटी ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट, अब वो इम्प्योरिटी कौन सी हो सकती है, जैसे हमने देखा था आर्सेनिक और फॉस्फोरस, ठीक है, एडेड इन 14th ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। जब आप उसको 14th ग्रुप एलिमेंट में ऐड करते हैं, जैसे सिलिकॉन, एग्जांपल सिलिकॉन में इसे आप ऐड करते हैं, तो इस तरह का एन टाइप सेमीकंडक्टर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और इसमें हमने क्या पढ़ा था बेटा, इसमें हमने एक चीज ये भी पढ़ी थी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिलिकॉन Si form 4 covalent bond with किसके साथ, आर्सेनिक या फॉस्फोरस। 4 इलेक्ट्रॉन ऑफ, ऐसे लिखते हैं आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड विद सिलिकॉन के साथ में 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाना था, ठीक है। बाकी क्या हुआ था कि एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया था, बट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू मूव इन क्रिस्टल, ठीक है। क्रिस्टल में मूव करने के लिए एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास रह जाता है, ठीक है ना, जो इसकी कंडक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है, ध्यान रखना, which increases कंडक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है। अच्छा, इसके अलावा एक तो ये बात होगी, अब जो इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है वो किसकी वजह से इंक्रीज हो रही है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। तो कंडक्टिविटी इंक्रीजेस ड्यू टू अनपेयर्ड फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनपेयर्ड फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, विच इज नेगेटिवली चार्ज, जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। एक बार मैं थोड़ा रिमाइंड करा दूं आपको कि हमने दिखाया था कि सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके पास, ठीक है, लाइक दिस। सिलिकॉन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इस तरह से, ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पर जब ये बॉन्डिंग करता है, जस्ट मिनट है ना, एक और ड्रॉ करते हैं, इस तरह से इसके पास में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के पास में। अब जब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग करेगा तो देखो इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, लाइक दिस, इस तरह से 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा एक सिलिकॉन, ठीक है। लेकिन आप इसमें जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इसे इम्प्योरिटी डिफेक्ट के अंतर्गत, है ना, इम्प्योरिटी नहीं, सॉरी, आप इसके अंदर स्टडी कर रहे थे कौन सा डिफेक्ट, हाँ, इम्प्योरिटी में कोवलेंट इम्प्योरिटी जब आप ऐड करते हैं, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड जिनके अंदर है। तो यहाँ हमने कहा था कि हमने इसमें सिलिकॉन की जगह क्या ऐड कर दिया बेटा, सिलिकॉन में हम आर्सेनिक की इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जो 15th ग्रुप की इम्प्योरिटी है। तो जब आपने यहाँ आर्सेनिक को ऐड किया, यस, आर्सेनिक को ऐड किया, तो हमने पढ़ा था कि आर्सेनिक जो है इसके वैलेंस शेल में, क्योंकि आर्सेनिक 15th ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इट कंटेन 5 इलेक्ट्रॉन।
तो 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर 4 सिलिकॉन के साथ में बॉन्डिंग कर लेंगे, ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ में बॉन्डिंग कर लेंगे इस तरह से, बट एक इलेक्ट्रॉन जो इसका एक्स्ट्रा बच गया वो फ्री होगा यहाँ पर, ठीक है, दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव। हम यहाँ कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, ये इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए फ्री है। तो एज दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, तो इट विल इंक्रीज द कंडक्टिविटी, ठीक है, तो इसलिए कंडक्टिविटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, तो इसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो कंडक्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से बढ़ रही है जो नेगेटिवली चार्ज है, तो इसलिए आप इसको क्या बोल रहे हैं, एन एन टाइप सेमीकंडक्टर की फॉर्मेशन हुई। तो ध्यान रखना एन टाइप सेमीकंडक्टर हमेशा उस समय बनता है। ये बड़ा युवराज यादव कौन है, आई डोंट नो। ओके, जस्ट अ मिनट। ये बड़ा युवराज यादव कौन है, ध्यान है, नो आइडिया। चलो है, अच्छा, ओके ओके। तो यहाँ पर इसलिए आप इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कह रहे हैं, ठीक है बेटा, तो इसमें कोई दिक्कत, आगे चलें। ओके ठीक है बेटा, ठीक है, ओके, तो ये आपके पास में एन टाइप सेमीकंडक्टर की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर रहा हूं मैं। लेट्स सी, अब इसके बाद हम करते हैं बेटा बात पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। तो देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर किस तरह से बनता है, एक बार अपन रिपीट कर दें इस चीज को, कि हमने कहा था कि जैसे ये 13 ग्रुप के एलिमेंट है आपके पास में, एक तो है 13 ग्रुप, हम बात कर रहे हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो हम यहाँ देख रहे हैं बेटा एक तो 13 ग्रुप को और एक 14 ग्रुप को, ठीक है, 14 ग्रुप के एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो जो 13 ग्रुप के एलिमेंट है इसमें हमारे पास क्या है, बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है और इंडियम है सपोज। और यहाँ पर 14 ग्रुप में आपके पास कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और टिन है, ठीक है। तो हमने इसको क्या बोला था कि जैसे मान लो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये सेमीकंडक्टर का काम कर रहे हैं, दे आर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ठीक है, दे आर सेमीकंडक्टर। और ये जो है आपके पास जो 13 ग्रुप एलिमेंट है इनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने कहा था कि ये जो है आपके पास सपोज इन दो को ले लेते हैं अपन, ठीक है, दे आर दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, डेफिशिएंट इम्प्योरिटी, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी है, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी, यानी जिनमें इलेक्ट्रॉन की थोड़ी कमी है। तो अब आप क्या कर रहे हैं कि इस इन इम्प्योरिटी को ऐड कर रहे हैं, जैसे सिलिकॉन में ऐड कर रहे हैं एल्यूमिनियम को, गैलियम को ऐड कर रहे हैं सिलिकॉन में, ठीक है, और एल्यूमिनियम को जर्मेनियम में या गैलियम को जर्मेनियम में ऐड कर रहे हैं। तो इनसे जो आपके पास में सेमीकंडक्टर बनेगा उसे आप बोल रहे हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप क्यों कहते हैं जरा समझना, जैसे वापस से ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है, जस्ट ए मिनट, एक बार मैं चैट बॉक्स चेक कर लूं, कुछ पूछा बच्चों ने शायद। क्वेश्चन नंबर 17 एंड 12 का सेकंड वर्कशीट डाउट, ओके बेटा अभी सॉल्व कर लेंगे अपन, है ना, एक बार इसको कंप्लीट कर देता हूं मैं। 17 और 12 है ना, अभी बात करते हैं अपन इसके बारे में, ठीक है। यस, तो एक बार ये देख लें, पहले इस टॉपिक को बता दें फिर अपन क्लियर करते हैं आपको। तो जैसे बेटा आपके पास ये सिलिकॉन है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है, और आपके पास इलेक्ट्रॉन हमें पता है वही, हर एक सिलिकॉन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 14 ग्रुप में है सिलिकॉन, तो डेफिनेटली इसके वैलेंस शेल में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, लाइक दिस। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। अब इनके अंदर जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी उससे आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, लाइक दिस, लाइक दिस, इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पर हम इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, है ना, सिलिकॉन में आप बाहर से इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं,
तो जब आप बाहर से इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, यहाँ पर सिलिकॉन की जगह वो इम्प्योरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि इस सिलिकॉन की जगह में एल्युमिनियम को डाल रहा हूँ। ठीक है, तो सपोज इस सिलिकॉन को हटा करके मैंने यहाँ एल्युमिनियम लगा दिया, क्योंकि आपने एज एन इम्प्योरिटी इसको यहाँ ऐड किया है, इस एल्युमिनियम को सिलिकॉन में ऐड किया है। अब सिलिकॉन के वैलेंस शेल में तो हमें पता है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, लेकिन एल्युमिनियम के वैलेंस शेल में तो 3 इलेक्ट्रॉन ही है। तो जब मैंने इस इम्प्योरिटी को ऐड किया तो इसका मतलब ये है कि एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 3 बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेंगे, लेकिन एक जो यहाँ पर आपको दिख रहा है सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड नहीं बना पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपके पास में वाइड है या इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक है ना, ये खाली रह गया आपके पास में। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ये वाला जो होल है इसे अपन बोलते हैं पॉजिटिव होल। पॉजिटिव होल, ये खाली जगह रह गई जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये एम्प्टी स्पेस है, इसकी ये वैलेंसी जो है ये वैकेंट है, खाली है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो अब ये क्या करेगा बेटा, ये पॉजिटिव होल पास के किसी दूसरे सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं लेता हूँ कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अट्रैक्ट होकर के इसके पास आ जाता है इस होल में, तो वो आपके पास में होल कहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा। फिर हो सकता है इससे आगे वाला कोई सिलिकॉन जो है, जो सपोज मैंने यहाँ एक सिलिकॉन बना दिया, तो इस सिलिकॉन के अंदर सपोज ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ होल बन जाएगा। तो आप देखो इलेक्ट्रॉन तो आगे जाते जाएंगे और होल पीछे मूव करता जाएगा। तो ये भी इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाता है, ध्यान रखना। तो ये जो अपन ने इम्प्योरिटी ऐड की है, ये कौन सी ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड की है आपने, 14 ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड की। अब जो कंडक्टिविटी है वो किसकी वजह से है, इस पॉजिटिव होल की वजह से। तो पॉजिटिव होल पी से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इसमें हम कुछ चीजें ऐड लिख सकते हैं यहाँ पर कि इसकी फॉर्मेशन कब होती है, जब आप 13 ग्रुप की इम्प्योरिटी को, ठीक है, 13 ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी को 14 ग्रुप के सेमीकंडक्टर में ऐड करते हैं। ठीक है, तो इट इज फॉर्म when 13th group electron deficient impurity is added in। ठीक है, इसको जब हम ऐड करते हैं किसमें, 14 ग्रुप एलिमेंट में। ठीक है, इन 14 ग्रुप एलिमेंट या 14 ग्रुप एलिमेंट सेमीकंडक्टर, इसमें जब ऐड करते हैं तब इस तरह की सेमीकंडक्टर की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब इसमें दूसरी बात क्या हुई है कि एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो सिलिकॉन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ में बॉन्ड बना देते हैं। तो सेकेंड लाइन अपन इसमें ऐड कर सकते हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एल्युमिनियम फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, किसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड विद 3 इलेक्ट्रॉन ऑफ सिलिकॉन। ओके, SI के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन एक पॉजिटिव होल बच जाएगा एल्युमिनियम के पास में। ठीक है, सो यहां लिख देता हूं, वन पॉजिटिव होल will form नियर एल्युमिनियम के पास में एक पॉजिटिव होल की फॉर्मेशन हो जाएगी बेटा। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी चेक, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, पॉजिटिव होल की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, ठीक है, सो आफ्टर दैट उसके बाद में तो पॉजिटिव होल की फॉर्मेशन होगी एल्युमिनियम के पास में। अब ये पॉजिटिव होल क्या करेगा, इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन नियर बाय सिलिकॉन एटम। ठीक है, सो इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ नियर सिलिकॉन SI एटम। ठीक है, पास का जो SI एटम है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और होल बनाएगा एंड फॉर्म मोर होल्स, मोर पॉजिटिव होल। ठीक है, पॉजिटिव होल बनाएगा। तो यह कंडक्टिविटी किसकी वजह से जनरेट हो रही है, पॉजिटिव होल की वजह से जनरेट हो रही है। ठीक है, सो हियर कंडक्टिविटी इज ड्यू टू पॉजिटिव होल। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होल की वजह से कंडक्टिविटी है। इसलिए इस तरह के सेमीकंडक्टर को हम क्या बोलते हैं बेटा,
दे आर कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। इन्हें अपन पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सी थ्योरी है यहाँ पर अपन ने देख ली कि अगर आप 15 ग्रुप का एलिमेंट ऐड करोगे 14 पे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, ठीक है। और अगर आप 13 ग्रुप के एलिमेंट को ऐड करोगे 14 ग्रुप में तो आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है बेटा? चले आगे, लिख लिया तो बता दें। ओके, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर थोड़ा सा, ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं इसको। तो ये आपके पास पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो अपन वैसे तो हिंदी में बतानी चाहिए थी, बट ये अपन यहाँ बता देते हैं। क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि व्हाट इज डोपिंग एंड एक्सप्लेन पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो डोपिंग इसके साथ पूछ लेते हैं, डोपिंग क्या होता है। तो आपने जो अभी ये काम किया है ना, आपने जो इम्प्योरिटी ऐड की है, इसको, इस प्रोसेस को अपन डोपिंग कहते हैं। तो एक अपन डोपिंग को भी डिफाइन कर लेते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। डोपिंग को भी डिफाइन कर सकते हैं, डोपिंग क्या होती है। कई बार सुना होगा ना आपने, जैसे स्पोर्ट्स के अंदर डोपिंग में कुछ स्पोर्ट्स पर्सन जो थे वो पकड़े गए या डोपिंग की वजह से उनको बैन कर दिया गया। तो डोपिंग क्या होता है एक्चुअली, अगर कुछ मतलब कुछ एडल्ट्रेटेड चीज ले लेते हैं या कुछ अपन कोई चीज अपन ऐड कर देते हैं, इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, तो उस चीज को अपन डोपिंग कहते हैं। तो वो लोग क्या ड्रग्स वगैरह लेते हैं अपनी इम्यूनिटी को ज्यादा बिल्ड करने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो जो ड्रग्स लेते हैं वो डोपिंग है। तो वो एक तरह से इम्प्योरिटी तो ऐड कर रहे हैं अपन उसमें। तो इसमें भी यही है कि जो अपन किसी सेमीकंडक्टर में बाहर से दूसरा सब्सटेंस ऐड कर रहे हैं उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, उसे ही को अपन क्या बोलेंगे, डोपिंग कहेंगे। तो डोपिंग को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि एडिंग impurity in substance, या substance से मतलब क्या है, सेमीकंडक्टर to increase its conductivity, ठीक है। कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए जो आप इम्प्योरिटी ऐड करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड डोपिंग। उसको अपन डोपिंग कहते हैं। और डोपिंग से अपने पास एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाते हैं, ठीक है। इस चीज को अलग से अपन थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और एक बच्चे ने अभी पूछा था पेज क्वेश्चन नंबर 19 और शायद क्या था 12, ओके। तो एक बार बेटा ये डिस्कस करके फिर अपन आगे चलते हैं ना, एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बार ये मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन कौन सा पूछा था। सो क्वेश्चन नंबर 17 एंड 12, सेकंड वर्कशीट डाउन, ओके। सेकंड वर्कशीट का मतलब सेकंड डीपीपी है ना, तो एक बार मेरे को लगा इसके अंदर है। सेकंड वाला तो फिर अपन अलग से ले लेंगे क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकल हो सकता है। 17 एंड ये तो यूनिट सेल से रिलेटेड है बेटा, है ना। इसको अपन, अच्छा थर्ड वर्कशीट, ओके थर्ड है 17 एंड 12, ठीक है। ये टॉपिक से रिलेटेड ही है। तो देखो 12th वाला जो क्वेश्चन है आपका, ओके, सेकंड थर्ड डीपीपी, ठीक है। तो थर्ड डीपीपी का आपका 12th वाला जो क्वेश्चन है, दैट इज अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, यानी रीजन बताना है बेटा आपको। अकाउंट फॉर द फॉलोइंग मतलब इनका रीजन बताएं। शॉर्ट की डिफेक्ट लोअर द डेंसिटी टू रिलेटेड सॉलिड। तो जो शॉर्ट की डिफेक्ट होता है बेटा वो डेंसिटी को लोअर कर देता है। तो शॉर्ट की डिफेक्ट से डेंसिटी कम क्यों होती है, क्योंकि आपने पढ़ा था जब शॉर्ट की डिफेक्ट होता है तो सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन लीव द क्रिस्टल लैटिस एंड लीव आउट, ठीक है, दे लीव आउट और दे कैन मूव आउट फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस। तो जब यूनिट सेल बाहर निकल जाएंगे तो डेफिनेटली उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। ये क्लियर है बेटा? तो डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि उसके अंदर जो यूनिट से उसमें कुछ पार्टिकल्स जो है वो अपने लैटिस पॉइंट से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। वो इंटरस्टिशियल स्पेस में नहीं रहते, ध्यान रखना, क्रिस्टल लैटिस से ही बाहर चले जाते हैं। और इसका सेकंड पार्ट है कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन इंक्रीजेस ऑन डोपिंग इट विद फास्फोरस। बिल्कुल, ये अभी अपन ने डिस्कस किया, वो आ गया कि फास्फोरस और आर्सेनिक, ठीक है, दोनों 15 ग्रुप के एलिमेंट है।
तो अभी अपन ने बताया जब फॉस्फोरस या आर्सेनिक को आप 14 ग्रुप के एलिमेंट में ऐड करेंगे, सिलिकॉन में ऐड करेंगे, तो आपके पास क्योंकि फॉस्फोरस और आर्सेनिक के वैलेंस शेल में 5-5 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग कर लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाएगा जो फ्री रहेगा मूव करने के लिए और वो उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाएगा और एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा। ठीक है, तो इसको अभी अपन ने जस्ट डिस्कस किया है इससे पिछले वाले टॉपिक के अंदर। और 17 क्वेश्चन में है व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन AgCl इज डोप्ड विद कैडमियम क्लोराइड। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, आप इसने पूछा है कि जो AgCl है इसके अंदर आपको क्या करना है, कैडमियम क्लोराइड को ऐड करना है, CdCl2 को ऐड करना है। तो ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है बेटा जो अपन ने बताया था, NaCl में आप कैडमियम क्लोराइड ऐड कर दो या स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड कर दो। याद आया, अपन ने कहा था कि अगर NaCl में अपन कैडमियम क्लोराइड या स्ट्रोंशियम क्लोराइड ऐड करते हैं तो Cl को तो Cl डिस्प्लेस करता है, लेकिन Na को कौन डिस्प्लेस करता है, कैडमियम और स्ट्रोंशियम। तो कैडमियम पर चार्ज कितना है, Cd2+, स्ट्रोंशियम पर कितना चार्ज है, Sr2+। तो हमने पढ़ा था कि अगर एक Cd आएगा तो कितने सोडियम को हटाएगा, 2 सोडियम को हटाएगा। सेम वैसे ही इस पे +1 चार्ज है, इस पर -1 है, तो यहाँ कैडमियम पर चार्ज है +2। अगर मैं कैडमियम को इसमें ऐड करूंगा तो एक कैडमियम जब इसमें एंटर करेगा तो यहाँ से कितने Ag को रिमूव करेगा, 2 Ag को रिमूव करेगा। तो बस फर्क इतना है, जो अपन ने NaCl के रेस्पेक्ट में पढ़ा था उसे आपको AgCl मान लेना है। ठीक है ना, सेम ऐसा कैसा है। ठीक है, तो इस तरह से डिफेक्ट क्रिएट करता है। ओके बेटा, चलिए अब इसके बाद थोड़ा आगे चले, एक लास्ट टॉपिक है अपना, दैट वाज मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ओके ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। देखते हैं, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट अच्छा टॉपिक है, इसमें से बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, तो देखो जैसा नाम से पता चल रहा है मेटल डिफिशियंसी मतलब मेटल कम हो जाएगा आपके पास। ठीक है, मेटल नॉन मेटल के कंपैरिजन में कम होगा तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जनरली ये डिफेक्ट उन सॉलिड्स में देखने को मिलता है जिनमें मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, ध्यान रखना, माइंड माय वर्ड्स है ना जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, वो शो करेगा जिसके अंदर मेटल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं इसको पहले, दिस डिफेक्ट is shown by compound in which metal shows variable ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, अब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट से मेरा मतलब क्या है, यानी एक मेटल जैसे दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, जैसे Fe Fe2+ Fe3+ शो करता है। ठीक है, और आपके पास में दूसरा जैसे Ni है निकल, Ni+ और Ni2+ शो करता है इस तरह से। तो यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे NiO में देखने को मिलेगा आपको ये, तो NiO में आपको देखो 0.98 तो निकल और 1.00 ऑक्सीजन निकल ऑक्साइड में देखने को मिलेगा, और एंड Fe में भी देखने को मिलता है, Fe 0.95 1.0 ऑक्सीजन 1.00। तो यहाँ इसका कहने का मतलब क्या है कि आप देखो नॉन मेटल के कंपैरिजन में मेटल थोड़ा सा कम है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। देखो बेटा, मेरा कहने का मतलब है ये वो कंपाउंड शो करते हैं जिनमें मेटल जो होता है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मतलब मेटल दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, अभी समझ में आता जाएगा एक बार, जैसे जैसे मैं आगे स्टेप बढ़ाऊंगा ना बेटा, फिर उसके बाद आपसे पूछ लूंगा, नहीं दिक्कत है, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इन दिस डिफेक्ट इन दिस डिफेक्ट मेटल number of metal is less than number of non metal ion। ठीक है, नंबर ऑफ मेटल जो होता है वो नॉन मेटल आयन के कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो Fe जो है वो 0.95 है और ऑक्सीजन 1.00 है, तो यानी Fe थोड़ा कम है इससे।
ठीक है, निकल को देखो आप, निकल 0.98 है और ऑक्सीजन 1.00 है, मतलब निकल ऑक्सीजन से थोड़ा कम है। तो अगर मान लो ये मेटल कम है तो इसका मतलब फिर वो अपनी चार्ज को कैसे बैलेंस करेगा? तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक्चुअली ये क्या करता है, अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करता है। जब भी मैं कह रहा हूँ कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना कि टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी ऑफ क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए सम ऑफ मेटल आयंस चेंजेस क्या इंक्रीजेस देयर ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर लेते हैं। देखो इसको एग्जांपल से समझ जाते हैं, एग्जांपल से बढ़िया समझ में आएगा। जैसे मैं एक निकल का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, Na2+ O2 नेगेटिव, Na2+ O2 नेगेटिव। Here we have O2 minus, Na2 plus, O2 minus, Na2 plus, again Na2 plus, O2 minus, Na2 plus, O2 minus, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास निकल ऑक्साइड है, ठीक है, ये निकल ऑक्साइड का क्रिस्टल है आपके पास, और यहाँ निकल आयन के ऊपर चार्ज दिख रहा है, 2+ चार्ज है, ठीक है। अभी जैसा अपन ने कहा कि बेटा ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट है, तो इसका मतलब मेटल नॉन मेटल के कंपैरिजन में कम है, ठीक है, मेटल नॉन मेटल के कंपैरिजन में कम है। जस्ट अ मिनट, एक सेकेंड, ओके, अभी रिपीट कर रहा हूँ बेटा, नो प्रॉब्लम, तो ब्लड आ रहा है, ओके। मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा इसमें, ठीक है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी ऐड कर दूंगा, जो थोड़ा सही होगा। फिर भी एक बार दोबारा सुन ले। तो मेरा कहने का मतलब है बेटा, जो निकल ऑक्साइड अपने पास क्रिस्टल बना है, इस निकल ऑक्साइड के क्रिस्टल में अभी अपन ने क्या कहा कि ये क्योंकि मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट है, तो निकल जो होगा वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो निकल ऑक्साइड का क्रिस्टल है ना, इस निकल ऑक्साइड के क्रिस्टल पे निकल को निकाल देता हूँ। यहां से मैंने निकल को निकाल दिया, तो यानी Na2+ कम हो गए अपने पास। भाई जैसे इसमें एग्जांपल में दे रखा है Na 0.98 और ऑक्सीजन 1.0, यानी निकल कम है, तो मैंने निकल को कम कर दिया। लेकिन इसे चार्ज तो बैलेंस नहीं हुआ ना, चार्ज तो इम्बैलेंस हो गया। अब चार्ज को बैलेंस करने के लिए निकल क्या करेगा? चार्ज को बैलेंस करने के लिए निकल क्या करेगा कि अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाएगा। तो कुछ निकल अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाएंगे, इसलिए हमने कहा कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो जैसे ये Na2+ है, ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को, क्योंकि दो कम हो गए ना पॉजिटिव, तो अपन को दो पॉजिटिव बढ़ाना है, तो एक तो ये बढ़ा लेगा, Na3+ कर लेगा, एक ये बढ़ा लेगा, Na3+ कर लेगा। तो इसका मतलब जो दो पॉजिटिव कम हुआ था, इन निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने से वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वैकेंसी Na की वजह से छोड़ी गई थी, और ये अपने पास बढ़ी हुई ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, इंक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है, ठीक है। ऐसे यही चीज अपन को आयरन में भी देखने को मिल सकती है। तो ये बात समझ में आ गई बेटा आपको? एक बार वापस रिपीट कर दूं कि इसका नाम है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो मेटल इसमें नॉन मेटल के कंपैरिजन में कम होता है। अब अगर मेटल कम होगा तो डेफिनेटली क्या होगा कि उसका चार्ज भी कम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है वो हमेशा बैलेंस होने चाहिए। तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए या अपनी न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रखने के लिए वो क्या करेगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज वाले जो निकल है अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा देंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ निकल कम है तो चार्ज भी कम हो गया, तो मेंटेन करने के लिए अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा देंगे। लेकिन ऐसा वही कर पाएगा जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर निकल और आयरन दोनों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, इसलिए ये ऐसा कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज ये नहीं तो नहीं कर पाते। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े, ओके, ठीक है। तो अब इस पर ना एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है जो बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो उस क्वेश्चन को एक बार अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूँ, उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ओके। तो उस क्वेश्चन में ये दिया गया था, क्वेश्चन ये है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि फाइंड
द concentration of Ni2 plus and Ni3 plus in Ni 0.98, ऑक्सीजन 1.00, ठीक है। निकल ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड, ऑक्साइड क्रिस्टल। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपके पास जो निकल ऑक्साइड का क्रिस्टल है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला है Ni 0.98 और 1.00, इस निकल ऑक्साइड के क्रिस्टल में आपको बताना है Ni2 प्लस कितना है और Ni3 प्लस कितना है, इनकी परसेंटेज बतानी है, परसेंट कंसंट्रेशन, ठीक है, परसेंट और लगा देंगे, परसेंट कंसंट्रेशन फाइंड करनी है। ओके, अब इसे समझने की कोशिश करते हैं बेटा। एक बार देखिए, यहां पर हमें ये पता है कि निकल ऑक्साइड में आपके पास निकल और ऑक्सीजन दो तरह के आयन्स है, ठीक है। तो हम ऐसा मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ निकल आयंस, ठीक है, निकल के जो आयंस है वो कितने, इसने दे रखा है 0.98। मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करके एक नंबर ले आता हूँ, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऑक्सीजन को भी और निकल को भी, तो रेशियो आ जाएगा आपके पास एक सिंपल सा, ठीक है। और यहाँ पर नंबर ऑफ O2 माइनस आयंस, तो नंबर ऑफ O2 माइनस आयंस कितने हैं आपके पास, ये 1.0 है, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 100 है। मतलब अब ये जो 98 है ना, ध्यान रखना बेटा, 98 में Ni2 प्लस एंड Ni3 प्लस दोनों है, ठीक है। टोटल निकल आयन आपके पास 98 है और टोटल जो आपके पास O2 माइनस आयन है वो आपके पास 100 है। तो आपको अब क्या फाइंड करना है, इनका परसेंट कंसंट्रेशन फाइंड करना है कि Ni2 प्लस कितना है और Ni3 प्लस कितना है। तो अब हमें नहीं पता कि Ni2 प्लस Ni3 प्लस कितना है, मैं x कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। तो लेट नंबर ऑफ Ni2 प्लस आयंस बी x, ठीक है, उसको आपने x मान लिया। तो देखो आपके पास नंबर ऑफ Ni3 प्लस आयंस कितने होंगे, क्योंकि दोनों तो आपके पास 98 है मिला करके, तो इसको 98 में से माइनस कर दो, 98 माइनस x होगा Ni3 प्लस, ठीक है। Ni3 प्लस हो जाएगा 98 माइनस x, क्योंकि टोटल मिलाकर के 98 है। अब हमें ये पता है टोटल किसी भी क्रिस्टल में जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज वो किसके इक्वल होता है बेटा, दैट इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज के इक्वल होता है। नेगेटिव चार्ज, ये दोनों चार्ज आपस में इक्वल होते हैं, जब भी तो अपने पास क्रिस्टल न्यूट्रल बना हुआ रहता है, ठीक है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल होगा। अब पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से है, देखो दो निकल के आयन की वजह से है, ठीक है। तो एक तो है आपके पास Ni2 प्लस, ठीक है, नंबर ऑफ Ni2 प्लस मल्टीप्लाइड बाय इसके ऊपर जो चार्ज है, चार्ज कितना है इसके ऊपर 2 है, ठीक है, प्लस फिर नंबर ऑफ Ni3 प्लस इसके ऊपर चार्ज कितना है 3 है, ठीक है। और फिर ये टोटल पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब टोटल नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा आपके पास, नंबर ऑफ O2 माइनस आयन और मल्टीप्लाइड बाय कितने हैं आपके पास नंबर ऑफ O2 माइनस और इसके ऊपर चार्ज कितना है 2, भाई ऑक्सीजन के ऊपर -2, आपको ना उसका मैग्नीट्यूड लेना है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज नहीं लेना है, ठीक है। अब Ni2 प्लस की संख्या कितनी है, देखो Ni2 प्लस को x माना आपने इंटू 2 प्लस Ni3 प्लस को क्या माना आपने 98 माइनस x इंटू 3 इक्वल्स टू ऑक्सीजन नंबर कितना है ऑक्सीजन का 100 मल्टीप्लाइड बाय 2, इसको सॉल्व कर ले अपन। तो सॉल्व करने पर आपके पास आ गया 2x प्लस 98 को 3 से मल्टीप्लाई करो 4 कैरी 27 290 है ना 29 और माइनस 3x इक्वल्स टू 200, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे और सॉल्व करें तो माइनस 1x इक्वल्स टू 290 माइनस में 294 प्लस 200, यानी आपके पास x इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 94 आ जाएगा। तो x 94 आ गया। x किसको माना था बेटा अपन ने, x माना था अपन ने Ni2 प्लस को, ठीक है। तो आपके पास नंबर ऑफ Ni2 प्लस आयन, Ni2 प्लस वो तो आ गए 94, ठीक है। अब इसका परसेंटेज निकाल दें,
परसेंट कंसंट्रेशन ऑफ Na2+, क्योंकि परसेंट कंसंट्रेशन निकालना है तो कैसे फाइंड करेंगे कि आपके पास टोटल Na2+ कितने हैं, 94, कितने में से, 98 में से, ये टोटल तो 98 था और मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपको निकालना है परसेंट कंसंट्रेशन ऑफ Na3+, Na3+ का परसेंट कंसंट्रेशन फाइंड करना है आपको, तो कैसे फाइंड करोगे बेटा, 90, अब देखो ये Na3+ पहले निकाल लो कितना होगा, क्योंकि x ही आ गया ना, तो x 98 में से माइनस कर लो, तो Na3+ आपके पास में है 98 माइनस x, यानी 98 माइनस 94 यानी 4, Na3+ आपके पास 4 है, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 4/98 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको सॉल्व कर लेंगे तो दोनों की परसेंटेज आ जाएगी आपके पास, है ना, बस आगे सॉल्व तो अपन कर सकते हैं, तो इजीली हो जाएगा। ये समझ में आ गया बेटा।